राम राम जी। देखो आज एक नए ब्लॉग के साथ, आज बागड़ धाम यात्रा 2025 खरखड़ी से ददरेवा सिद्धमुख गोरख टीला और गोरख मैडी के लिए। तो अब आज की कहानी और उसके लेकर पूरा ये हम अपने धूने से चल दिए हैं। धूने का ये पूरा प्रारूप आप देख सकते हैं। ये भगत जी की फ़ोटो और गुरु गोरखनाथ मार धूने की पूरी सजावट ये पंकज और बाकी सब लड़कों ने की है। पंकज और ये साहब सिंह ने बड़ी मेहनत की है इसमें। देखो फूलों से पूरी तरह से प्रॉपर सजाया है। और उसके बाद अब हम चलेंगे जो निशान बनाते हैं। ये देखो निशान बनाने की तैयारी हो रही है, सारे लोग मिलकर निशान बना रहे हैं। साहब सिंह और ये सतवीर, रमेश बाबा, नरेश और ये रोहतास भाई, सारे लोग मिलकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। शाम को आज छड़ी निकालनी है गांव से, सभी देवताओं पे जाएंगे। और इस छड़ी के बाद का प्रोग्राम जैसे भी स्टार्ट होगा आपको बताते रहेंगे साथ साथ। ये देखो ये पूरा प्रॉपर मेहनत से पूरे दिन इसमें पूरी मेहनत से की है। और लाइटिंग देखो धूने के आसपास कितनी तगड़ी कर दी है साहब सिंह ने। साहब सिंह इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा मिस्त्री है। और इसके बाद देखो पूरी तैयारी के साथ लगे पड़े हैं सारे लोग मेहनत से। उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगी फिर हम लोग भंडारा करेंगे। भंडारा करने के बाद फिर गांव में इसको घुमाएंगे। ये देखो अभी चल ही रहा है, काफ़ी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है। लगभग 4 से 5 घंटे इसमें लगे हमें बनाने में। और पूरी प्रॉपर देखो भाई। और ये धुने का थोड़ा सा सीन लिया है। इसके बाद देखो ये अभी काम चल ही रहा है, इसमें मोर पंख और ये सब लगाए। और आज रक्षाबंधन तो इसलिए हमारी पिंकी बहन राखी बांध रही है। और ये राखी भी मनानी बहुत ज़रूरी है, तो ये भी सुबह से वेट कर रही थी कि भैया बिजी ज़्यादा है, तो इसलिए इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दिया। उसके बाद ये अब ये नरेश की राखी बंध रही है। देखो ये तो फास्ट है, इसलिए इसने मिठाई के लिए मना कर दिया। मिठाई नहीं खाई, इसका व्रत है आज। और अब तैयारी होगी फिर वापस वहीं। ये देखो चल दी। अब सारा प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद छड़ी यात्रा शुरू हो गई है। और ये पूरे गांव में निकल, लगभग रात हो गई थी भाई साहब, पूरे दिन मेहनत से काम करते रहे भाई। और एक जुनून भी था बागड़ यात्रा का, भाई हम देखो इस बार ये करेंगे। तो बाबा देखो सब कुछ कराते हैं और कराया। और ये देखो ये पंकज पूजा कर रहा है छड़ी की, नरेश ने उठा ली छड़ी। और ये हमारे बड़े ताऊ जी ब्रह्मपाल ताऊ जी जो साथ में है। ताऊ जी हमारे हर काम में साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी हुआ है। ताऊ जी और बड़े ताऊ जी भी होंगे इधर, फूलचंद ताऊ जी। और इधर सब बाकी सारे लोग हैं, गांव से भी बहुत सारे लोग हैं। और ये घर की लेडीज़, ये हमारी बहन है पूनम जो भी तिलक करेगी। फिर उसके बाद यात्रा शुरू होगी। कहते हैं ना बेटी के हाथ से शुभ होता है, तो ये पूनम टीका कर रही है। और ये देखो इससे व्रत है, इसके लिए मना कर दिया उसने। और ये सब चीज़ मैं ही झेल पाता हूँ भाई, अरे इस तो व्रत में लगा रहता है। ये देखो भाई अब ये गोला दे दिया मुझे, और मेरा भी टीका करेगी बहन हमारी। और छड़ी को देखो पेट पर रखना होता है इस छड़ी को, ऐसा नहीं है। और ये बीबी चंदा। इसके बाद देखो भाई ये आ गए, ये तिलक हो रहा है, पूनम कर रही है तिलक हमारा। और तिलक करने के बाद फिर चलेंगे। लो भाई हमने तो खा ली मिठाई। इसके बाद पिंकी का नंबर आया, दोनों बहनों ने मिलकर फिर ये तिलक करेंगे। अब ये लो, इसने तो किया ही नहीं, इसने तो एक्टिंग करी है बस फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में, तिलक ही नहीं कर रही है। तो देखे ये देखो, ले भाई ये भाई साहब फुल। और नित्या भी देखो नीचे, ये पंकज पापा जी की फ़ोटो साथ में लेके घूम रहा है, गुरुजी महाराज की। और अब चल रहा है ये प्रोग्राम पूरा प्रॉपर। इसके बाद मैंने लड़कियों को पैसे बांटने शुरू कर दिए, जो घर से निकलते हैं एक अच्छी काम के लिए। तो कहते हैं कि भाई लड़कियों के लिए पैसे होने चाहिए। तो सभी बच्ची जितनी लड़कियाँ थी हमारे वहाँ पे और गांव में, रास्ते में जो भी जहाँ मिलेगी सबको 10-10 रुपये से सम्मानित करेंगे। और इसके बाद अब ये छड़ी यात्रा शुरू होने वाली है। और देखो भाई ये पंकज, साहब सिंह, ये सारे लोग फुल जुनून में थे उस दिन। जैसे ही ये देखो ये पीछे अरुण भी है, इसमें गौरव है, गौरव भी होगा। वो पीछे ब्रह्मपाल ताऊ जी, ये रमेश बाबा जो है, ये देखो इन्होंने माला पहनाई है नरेश को। और अब ये यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके बाद देखो सब जयकारा लगा के, ये सारे जयकारा लगा रहे हैं, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। और ये देखो मिठाई का डिब्बा बीच से निकल गया है। और उसके बाद चल दी भाई यात्रा। अब ये पूरे गांव में पहले सबसे पहले जाएंगे हम देवताओं पे। ये चल दी, घर से निकल चुके हैं इस सीबू सौबी, बड़े ताऊ जी बोरे। और ये प्रीति है नरेश की वाइफ। तो ये पूरे रास्ते झाड़ू लगाएगी क्योंकि सफाई होगी।
तो कहते हैं भगवान के रास्ते को जितना साफ़ किया जाए वो भी एक आशीर्वाद का ही काम होता है। तो इस तरह से चल दिए सब लोग। ये भाई आप देखो प्रॉपर ये है गुरु गोरखनाथ महाराज जी का निशान बोलते हैं इसको। जैसे बागड़ धाम के लिए जाते हैं तो इस निशान की बहुत ही मान्यता होती है। जैसे अभी सावन में जो कावड़ यात्रा निकली थी, ये बागड़ धाम की यात्रा है। तो बागड़ धाम की यात्रा इसी प्रकार से निकाली जाती है भाई। और इस यात्रा को करने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अकेला आदमी इसको पूरा कर लेता है। ये देखो भाई चल रहे हैं अब धीरे धीरे। और ये सबसे पहले हम जाएंगे देवताओं की तरफ जा रहे हैं अब। और ये गांव से निकल चुके हैं, गांव की तरफ से निकल के देवताओं पे पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद भाई चलते रहेंगे। फिर गांव में जितने हमारे देवी माई का मंदिर है और बाकी सब मंदिरों पे जाएंगे। उसके बाद बाबा नौसर पड़ता है हमारे यहाँ पे गांव में। तो इस छड़ी को वहाँ महाराज जी बांध देते हैं, ये रमेश बाबा जी वहीं बांध के छोड़ देते हैं। फिर अगली साल जैसे ही शुरू होती है वहीं से खोलते हैं इसको। और ये पिछले 12 सालों से छड़ी प्रॉपर चल रही है। 12 से 13, ये 13 भी है, क्योंकि पहले पापा 12 साल से इसे करते थे। तो अब पापा की जगह हमने ये बीड़ा उठाई है। और बाबा जी महाराज जितना कराएंगे कोशिश करेंगे कि हम इस आगे बढ़ा के लेके जाएं। और ये देखो भाई अब ये गांव से बाहर हो रही है। इसमें एक प्रॉब्लम आती है बार बार गांव में जो तार लगे हुए हैं ना, तार थोड़ा नीचे हैं। तो भाई तारों को हटाने के लिए कई लोग, ये ऊंची हो जाती है थोड़ी सी और वज़न भी हो जाता है इसमें, तो झुकाना पड़ जाता है। तो इसका क्या होता है कि मान्यता ये है कि बस इसे देवताओं के यहाँ ही टेका जाएगा। अब जब इसे ज़मीन पे नहीं टेक सकते एक बार उठाने के बाद। अब देवताओं से टच करेंगे, मतलब उनसे परमिशन लेंगे कि महाराज अब हम जा रहे हैं। और ये गांव से बाहर निकल चुके हैं। और देखो गांव से बाहर निकलने तो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। ये देखो तार में फंस गई अब। तो ये समस्या प्रॉपर थोड़ी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉब्लम चलती रहेगी। और ये झाड़ू यात्रा भी है साथ में, झाड़ू के साथ साथ ये सब चलता रहेगा। और अब आ गए हम गांव से बाहर, गांव से निकल चुके हैं। अंधेरा आप देख सकते हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और जैसे ही गांव से बाहर निकलेंगे तो फिर सबसे पहले हमारे घर के पितर देवता महाराज, उनके पास जाएंगे, उनसे परमिशन लेंगे, महाराज हमारी यात्रा को सफल बनाओ और आप यात्रा में चलो। ये सब बोल के चलते रहते हैं। यही मान्यता है हिंदू धर्म और सनातन धर्म की, यही खूबसूरती भी है। ये साहब सिंह देखो फूलों से बरसात करता जा रहा है। ऐसा प्रीत भी है। और अरुण और पंकज, इन लड़कों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा जुनून है इन लोगों के पास। और ये मेहनती लड़के हैं सारे के सारे भाई, जिनको अगर आप आंख बंद करके बोल दो भाई अरुण ये काम होना है, तो वो करके ही मानते हैं भाई कोई बात नहीं हम करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इन लोगों का जुनून देख के मुझे मज़ा आ जाता भाई। और यहीं एक बात देखें तो भाई ऐसा ही पंकज भी है। और इधर साहब सिंह है। साहब सिंह थोड़ा सा बेचारा पहले से फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन वो इन कामों के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि बाबा ने उनकी बहुत मदद करी है। और उस मदद से ये यहाँ तक पहुँच गया है। और जब भी जैसे भी बोलोगे आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा वो। साहब सिंह की ये बहुत अच्छी आदत है। और कभी कभी गुस्सा हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन चलता रहता है। अब देखो वहाँ यात्रा कंप्लीट करने के बाद अब टेम्पो में आगे भजन चल रहे हैं। और भजन चलने के बाद ये देखो भाई ये मानसी ग्रुप है, गाजियाबाद से लड़कियाँ आई हैं, मानसी ग्रुप, जो कि बागड़ यात्रा धाम करेंगी। उसमें एक लड़की है मानसी, बहुत अच्छा गाती है, ढोलक बहुत अच्छा बजाती है ये। और ये देखो भजन अब प्रॉपर भजन चलते रहेंगे। और इसके बाद भजन के बाद अब ये टेम्पू चल दिया है, मतलब कहने का मतलब ये है अब ये ददरेवा की तरफ निकल जाएंगे। सबसे पहले ददरेवा जाएंगे। और ये बीच की कहानियाँ जो भी चलती रहेगी, बीच बीच में आपको बताते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब इस यात्रा को करने में बहुत टाइम लगता है भाई। देखो ये भजन चल रहे हैं, प्रॉपर मानसी ग्रुप, मानसी पूरे जोश में है। और एक नए भजन के साथ फिर एक बार देखो, ये देख रहे हो भाई, लड़की पूरी मेहनत करती है ढोलक के साथ। ये सतवीर भगत जी और ये हमारी
हमारी टेम्पो की यात्रा शुरू हो गई है और पूरा इस यात्रा का सभी लोगों ने आनंद लिया। देखो बच्चे कैसे सब मौज काट रहे हैं भाई, लेकिन लंबा सफ़र है तो भाई वो सफ़र तो ऐसे ही कटेगा। ये हमारे परवेश पैसोया भगत, ये मासे जी और ये सतबीर भगत जी, बाकी सब श्रद्धालु और भक्तजन साथ में। ये देखो फुल जोश में लड़की। हालांकि कैमरे के लिए मना कर रही है एक बार। और ये देखो ये सारे लोग कैसे आराम से, कोई सो रहा है कोई बैठा है। ये आ गए परवेश पैसोया जी और ये ढोलक की ट्राई ले रहे हैं। देखो टेम्पो देखो कैसे हल रहा है पीछे से, तेज़ स्पीड में चल रहा है टेम्पो रात को। और बोल रहा है भाई पहले मुझे अपनी लाइन तो मिलाने दो। ये देखो उसके बाद बाकी टेम्पो में चली रही देखो। और ये देखो ये टिड्डा जो है हमारे साथ ही जा रहा था। टिड्डा ने पूरा सपोर्ट, मतलब ये हमारे साथ चल दिया तो इस पूरा चलता ही रहा हमारे साथ में। ये देखो भाई विहान और बाकी कुछ लोग सो चुके हैं रात के, क्योंकि लेट भी हो गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं तो अब सो रहे हैं। ये देखो भाई अब जिसको जैसे एडजस्ट करना पड़ रहा है वो एडजस्ट करके, कुछ तो थक भी गए लोग। धीरे धीरे दिन निकल गया भाई अब। और रास्ते में आए कि बहुत अच्छी जगह मिली थी हमें, रुकने के लिए बोला गया। तो भाई ये हिमांशु बहुत अच्छी जगह रुकता है जब भी कुछ कोई भी काम करता है ना। हिमांशु जो काम करता है प्रॉपर करता है। हिमांशु हमारी बुआ का लड़का है। और देखो भाई कैसी जगह रोका है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, पानी है, फैसिलिटी है। और ये देखो ये हिमांशु, नरेश और मासे जी परवेश पैसोया खापड़वास में देखो। तो ये सारे लोग हैं। ये देखो भाई साहब। और ये महाराज जी देखो कैसे सो रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं। अब इनकी भी कहानी है भाई, जीभ निकल जाती है, सोते तो हैं खूब भाई, जो देखा गया है कि वो सोते हैं। अब आगे पहुंचने वाले हैं हम ददरेवा। और ये देखो भाई ददरेवा गोरा गंगा में स्नान, सारे बच्चे लोग स्नान कर रहे हैं देखो और कूद गए हैं सारे। ये देखो भाई सब कैसे बच्चे जा रहे हैं। ये प्रीत और ये सब लोग। अब देखो गंगा जी क्योंकि थके हुए भी हैं, उनको नहाने के बाद तो नींद आ जाएगी, लेकिन अब उसके बाद हम करेंगे पहला गंगा परिक्रमा, क्योंकि ददरेवा मंदिर की। ये देखो भाई परिक्रमा शुरू है। और यहाँ पे यही बहुत अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं सब परिक्रमा देते हैं, जब किसी को कितनी बीमारी है और सब ठीक हो जाती है। यही बाबा की कृपा है यहाँ पे। इसी कृपा के लिए लोग घूमते हैं दुनिया में। अच्छे अच्छे वैद्य डॉक्टर सब फेल हैं इनके सामने। किसी के घुटने में दर्द है, किसी को उठा जा रहा है, किसी को बैठा जा रहा है, लेकिन परिक्रमा हर कोई लगाता है। ये है बाबा की खूबसूरती, बाबा धाम की खूबसूरती। ये देखो कृष्ण पाल, ये देखो बच्चा है, ये चीकू है अपना। और देखो वेट कर रहा है पापा क्या करेंगे। अब देखो अब लेटेगा थोड़ी देर में। ये वापस चले गए और ये चल दी सारी परिक्रमा, सारी लेडीज़ सब। भाई साहब देखो इसी को कहते हैं बाबा का दरबार। ये है प्यार, बाबा का प्यार। चलो। और ये मेरी परिक्रमा में नीरज, देखो ये हिमांशु और ये गौरव और ये लेडीज़ जो हमारे साथ में थी आंटी। और ये हिमांशु को देखो साहब, हिमांशु ने भी भाई साहब मेहनत करी है, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है पूरी रात जगा हुआ है, पूरी रात मतलब आगे बैठ के आया ड्राइवर के साथ, तो कोई सो ही नहीं सकता। बाकी अभी परिक्रमा भी दे रहा है, ना क्या है देखो गीला हो रखा था तो कपड़े देखो इसके। ये भाई साहब देख रहे हो क्या। और ये सतबीर भगत जी ने दिया एक झाड़ा, और झाड़े के साथ फिर चलती है और प्रॉपर। ये देखो भाई साहब फुल लेट के बाद, ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में कटौती कर रहे हैं, चल रहा है भाई। इसके बाद जय बाबा की। और ये बीच में अरुण आया थोड़ा सा, और अरुण ने शस्त्र गिरा दिए शायद, या फिर अभी शुरुआत करेगा, ये देखा नहीं, उसको ध्यान नहीं दिया। इसके बाद चल दिए बागे। देखो आंटी देखो ऐसे इनके घुटनों में दर्द रहता है। देखो ये आंटी देखो कैसे लेट रही है पटक। ये है बाबा के दरबार की खूबसूरती। मम्मी भी है मेरी, और देखो मम्मी भी परिक्रमा लगा रही है। ये लो भाई साहब। और देखो आंटी, उनसे ना बैठना भी सही से बैठा भी नहीं आता है। परिक्रमा फुल परिक्रमा। ये आंटी आ गई पंकज की मम्मी। और ये अब हम दरबार में घुस चुके हैं। दरबार की ये देखो अंदर मंदिर के लिए
ये चल रही है सब। बाकी सब लोग हट गए थे, लेकिन मैंने पूरी परिक्रमा लगाई अंदर तक। और जैसे वो तो जैसे जितनी श्रद्धा होती है, बाबा ऐसा नहीं कहते भाई तुम भाई अपने शरीर को तोड़ के आओ, ऐसा नहीं है। बस मेरा मन था कि मैं पूरी परिक्रमा लगाऊँ, तो मैं अंदर तक गया बिल्कुल बाबा के दरबार में, तो उनके चरणों में शीश झुकाया। उसके बाद आगे चलते रहे। चलने के बाद फिर सभी ये देखो महाराज के दर्शन करेंगे। बाकी लोग अभी आ रहे हैं पीछे से, देखो परिक्रमा दे रहे हैं, कुछ लोग पीछे रह गए थे। तो चल रही है ये अभी परिक्रमा, मैं तो अंदर पहुंच चुका हूँ अभी, परिक्रमा मेरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये देखो दर्शन, और अब हो गया हमारा पहला भंडारा शुरू। ये है हमारी हलवाई, कृष्ण हलवाई, ये कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि सुबह से चाय वाय किसी ने कुछ पिया नहीं, तो चाय और उसकी तैयारी हो रही है पकौड़ी, चाय पकौड़ी बनेगी। और ये इधर बैठ गए हैं लोग पेड़ की छाँव में। यहाँ पे जगह आपको ढूंढनी पड़ती है। ये हो गया थोड़ा सा भजन भंडारा, जो भंडारा चल रहा है और भजन भी शुरुआत हो गए। इसके बाद हम भंडारा करेंगे कढ़ी चावल का। ये हमारा दूसरा तीसरा भंडारा होगा कढ़ी चावल का। पहले ये थोड़ा भजन से देखो सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। अभी बाबा के दरबार में गुणगान चल रहा है। ये मानसी है, और ये देखो ये दरबार में थोड़ा सा नाच कूद, ये भजन भी शुरू हो गए हैं। देख लो ये सबकी भगत जी हैं, और ये मानसू फुल मौज। और इधर साइड में चल रही है पूजा पाठ, ये हवन, ये चल रहा है महाराज सबको झाड़ा दे रहे हैं। ये धूना लगाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि धूने पर अपना अपना काम सब कर रहे हैं। महाराज जी ने धूने लगा के सबको झाड़ा दिया और आशीर्वाद। और ये देखो ये यहाँ पे राजस्थान में के लोग भी आ गए हैं, डमरू बजा रहे हैं। ये भजन अभी स्टार्ट हुए हैं, चल रहे हैं, क्योंकि अभी इन लोगों को खाने को मिल गया, थोड़ा सा पकौड़ी खा लिया इन लोगों ने, तो इनकी आवाज़ निकल रही है। पहले भूखे थे तो बोल नहीं रहे थे कोई भी। मानसी की ढोलक, नित्या, बुआ और ये प्रिया, मम्मी। और अभी देखो राजस्थान की खूबसूरती, ये देखो भाई, ये राजस्थान का ऊँट, जहाज इसी को कहते हैं। और फिर हम सबके दर्शन करने के बाद आप चलेंगे हम सिद्धू के लिए। इसकी तैयारी देखो, धूप हो गई है, धूप में धूप लगी हुई, तो और जैसे ही धूप आती, ये देखो बाबा फिर इनको बैठते नींद आती है और जीभ निकल जाती है भाई। सब यही मज़ा है इनके साथ, फुल मज़ा। और ये आ गए हम सिद्धमुख धाम, और ये भाई सिद्धमुख में हम घूम रहे थे, तो अब थोड़ा सा आपको दर्शन भी कराते हैं, सभी को मिलाते हैं बाबा के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो ये देखो मंदिर के एंटर हो गया। ये देखो ये पक्षियों के लिए जगह है यहाँ पे। ये है धूना बाबा जी का, जो हमेशा तपता रहता है। इसमें अंदर बाचल माता की तस्वीर है। ये देखो धूना तो ये रहा, और ये बाचल माँ है। और ये कर लो दर्शन भाई बाचल माँ के। इसके बाद यहाँ थोड़े श्लोक, और ये पानी की सुविधा है, ठंडा पानी है। राजस्थान में पहले पानी नहीं होता था, तो बड़ी किल्लत थी, लेकिन महाराज जी ने, ये भगत नाथ जी महाराज हैं, ये गुरु जी महाराज, ये देखो ये बैठे हुए हैं भगत जी महाराज। और इन्हों की बहुत बढ़िया चर्चा। ये देखो ये हमारे पापा हैं भगत जी नारायण शर्मा जी, और ये भोले बाबा का दरबार, ये गुरु गोरखनाथ की गद्दी। इसके बाद अंदर चले मंदिर में। इसके बाद ये है हमारे नौनाथ, नौनाथों के दर्शन कर सकते हैं आप। ये देखो भाई नौनाथ है, गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं सारे ये। और इसके बाद हम चलेंगे आगे, ये धूना है गुरु गोरखनाथ महाराज का, यहीं हम हवन करेंगे कल। और ये है जहारवीर बाबा की समाधि, जो कि आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे ये कालका माई,
वो भैरव जी महाराज थे, ये कालका माई। और अब चलते हैं हम गुरु गोरखनाथ के दरबार में ऊपर। ये है हमारे बाबा का, ये देखो भाई, दर्शन कर सकते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज के। ये लो, ये 2011 में रिनोवेट किया कराया था भगत जी ने, भगत। ये देखो, ये भी लाइटिंग वाइटिंग का काम चल रहा है मंदिर के ऊपर। और ये है पूरा ऊपर से नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं, मंदिर के ऊपर है ये देखो भाई, ये चला ना, ये पूरा ऊपर भाई साहब। ये देखो, ये ध्वजा लहरा रहा है। और ये पक्षियों के लिए जगह बनाई है, बड़ी सुंदर लगी मुझे, सबसे अच्छी जगह यही लगी, बहुत प्यारी जगह है ये। और बनाने का तरीका बड़ा अच्छा है, इसमें नीचे दाने डाल दो, ऊपर चिड़िया बारिश वारिश में छुप जाएंगे अंदर। हिमांशु परवेश। और उसके बाद चल दिए अब भैया हमें शाम, और यहाँ बन गया। सब लोग कह रहे थे पूरी से उग गए हम, तो अभी लोग अपने लिए जो भी वहाँ लोग हैं सबके लिए रोटी बना रहे हैं। और सारे लोग खाएंगे कच्ची रोटियाँ, क्योंकि कह रहे हैं अब नहीं खाएंगे पूरी, क्योंकि अब हमारा जायका बदल दो। और ये चल रही है कढ़ी और पूरी, सॉरी, सब कढ़ी और रोटी, सब लोग अपना बैठ के खा रहे हैं। अब यहाँ हो गया पूजा पाठ का काम शुरू। और ये तो नरेश का बर्थडे है, तो अब उस दिन 10 जुलाई थी, तो नरेश का जन्मदिन भी है, तो भाई केक मिला नहीं, तो इसलिए मिला केक लिया और महाराज जी को प्रसाद चढ़ाया। और इसको बाबा के दरबार में, ये भी एक सौभाग्य की बात है कि बाबा के दरबार में जाके हमने जन्मदिवस सब ने मिलकर, पूरे परिवार साथ में था, लोग भाईजान साथ में थे, सभी लोगों ने मिलकर प्रसाद मम्मी को खिलाया पहले, और उसके बाद मम्मी अब सबको खिलाएगी, हम भी खिलाएंगे नरेश को, ऐसा नहीं। चलो। और इसमें ये होता है सेलिब्रेशन। ये हमारी पिंकी, और ये आंटी पंकज की मम्मी, और ये हमारे मास्टर जी, सब लोगों ने। और इन लोगों ने भाई साहब ये दिन जो है ना, ये मान लो भाई दिल से गहराइयों से धन्यवाद इन लोगों को, जो ये पंकज और साहब सिंह ने किया ये सब। और सब देखो, ये दिन बना दिया, मतलब थकावट दूर कर दी भाई। मेरा तो छोटा भाई है भाई, मैं दिल से प्यार करता हूँ अपने भाई को, मैं तो इससे बड़ा, मेरे पास तो इससे बड़ी अमानत ही नहीं है कुछ भी, बहुत बड़ी अमानत है मेरी तो ये। तो चलो मेरा भाई, मैं तो कहूँ उससे मेरी भी उम्र लग जाए भाई। और ये मानशु है, और ये भाई ये हमारा शंकर, ये ड्राइवर है जो हमारा टेम्पो लेके आया था। इसका भी इस दिन बर्थडे था, देखो इसका भी बाबा ने कहा कि तेरा भी जन्मदिन यही मनेगा भाई। ये भी देखो, इसका सेलिब्रेशन भी चल रहा है, हमने भाई का भी सेलिब्रेशन किया, और इसका भी जन्मदिन। ये गौरव है, या तो खिला दो शंकर कोई, गौरव को इसने खिलाया। उसके बाद ये चल रहा है सेलिब्रेशन, और इस सेलिब्रेशन के बाद अब आ जाएंगे हम अगले सेलिब्रेशन में। और भाई थैंक यू बोल रहा था भाई, क्योंकि इसे पता ही नहीं था, ये सब हमने अचानक से इसके पास पहुंच गए हम, और ये बड़ा खुश हो गया भाई शंकर। इसके अलावा अब चल दिए अगले काम के लिए। चाकू गिर गया था, तो बाकी प्रसाद बांटना भी है। ये पक्षियों के लिए जगह जो हमने बनाई थी वो देख लो आप सब, बहुत सही जगह है। अब ये नज़दीकी से हमने इसकी वीडियो बनाई है, और ये लहरा रहे महाराज जी का झंडा। और इस झंडे के बाद अब होगा भंडारा शुरू, पहले पूजा पाठ होगी, ये चल रही है पूजा पाठ। और पूजा पाठ के बाद जब तक हम पूजा करेंगे, हलवाई भंडारा तैयार कर देगा। ये सारे लोग, ये हवन चल रहा है, हवन के बाद फिर शुरुआत हो जाएगी भंडारे की। और भंडारे के साथ साथ फिर वही मानसी ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। भाई मानसी गाजियाबाद से भाई क्या लड़की गाती है, और उसका भाई साहब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। देखो ये पूजा हो रही है अभी सबकी, सारे लोग यहाँ पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे महाराज जी के धुने में। जो दिल से जिस काम को करना है पहले तो वही काम होगा, उसके बाद होगा सारा काम। मेन काम तो यही है। इसके बाद पूजा पाठ के बाद फिर जाएंगे, अभी पहले पूजा पाठ हो रही है, पूजा पाठ के बाद फिर पहले भजन करेंगे, फिर भंडारा चलता रहेगा। भंडारा पूरे, अब तो हम शाम को ही निकलेंगे इधर से, ऐसा नहीं है कि अभी निकल जाएंगे। और जय जयकार हो गई चारों तरफ, ये बट चल रहा है। और हवन होने के बाद फिर देखते हैं क्या आता है। अभी चल रही है बस ये सब चीज़ें, ये लो। और महाराज जी ने भी कहा है कि भाई ये देखो भाई पूजा चल ही रही है अभी। और ये है मंदिर की जो जगह है चारों तरफ। और भगतनाथ महाराज जी ने भी हमें ये कह दिया था, आप
के लिए पूरी प्रॉपर जगह है। ये आशीर्वाद हमारे पापा जी का है, क्योंकि उन्होंने मंदिर में पता नहीं हमें तो क्या दिया क्या लिया, लेकिन हमें जहाँ मिला हमें प्यार मिला। हमारे पापा ने हमारे लिए प्यार बहुत कमाया है, और उन्हीं का आशीर्वाद से अब हम यहाँ चल पा रहे हैं। ये देखो भाई चल रहा है जो भी अभी हवन चल ही रहा है, और हवन महाराज जी ने भी थोड़ा सा सभी के साथ प्रॉपर जो पूजा कराई है, उनका भी दिल से धन्यवाद है रमेश बाबा का, ऐसा नहीं है। और साथ में रहे हमारे बुजुर्ग भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं अभी तो। और ये सतबीर भाई हैं, सतबीर भाई भी हमारे बड़े भाई हैं और मार्गदर्शक हैं, हमारे पापा के चेला भी हैं। और मतलब दिल से गहराइयों से इन लोगों का धन्यवाद। बाकी सारे लोग जो हैं उनका भी धन्यवाद। भाई ऐसा नहीं है कि भी सब आए कि सभी की मदद से ये सारे काम हो पा रहे हैं। और अब हो जाएगा हमारा भंडारा शुरू। ये देखो, ये है पप्पू सेवक, पप्पू ये देखो चल रहे, हम भंडारा कर रहे हैं, सारे लोग भंडारा खा रहे हैं। और ये देखो मानसी चोरी से खा रही है, ये देखो बता रही है मिर्ची दो, ऐसे मिर्ची चाहिए थी। और हलवाई ने मिर्ची बड़ी अच्छी बनाई थी। ये पिंकी है, बाकी सारे बच्चे लोग हैं, और जितने लोग वहाँ आए हमने सभी को मान सम्मान के साथ हमने खाना खिलाया। किसी कहीं हमसे गलती ना हो जाए, कोई कुछ बोल ना दे, तो भाई हम खाना खिला रहे हैं। तो और ये लोग खाने का टाइम भी हो रहा था, तो सारे लोग खाने के लिए बोल लग रहे थे, तो हमारा भंडारे का टाइम भी बड़ा अच्छा सेट हो गया। तो ये हो गया म्यूजिक शुरू, ये हो गई मानसी शुरू, पूनम, और कुछ लोग साइड में गा रहे थे, वो लोग तो शांति हो गए। मानसी ने ऐसे गाया, बाकी 4 बहन थी, मानसी, प्राची और ये चल रहा है अब म्यूजिक, फुल एंजॉयमेंट है भाई सब। उधर भंडारा चल रहा है, इधर डांस नाच कूद। पैसे ले गई है, हो रहा है लोग सारे। और ये प्रवेश बस हो, एक बार फिर तैयारी चल रही है इनकी। ये थोड़े मजाकिया किस्म के भी हैं, मजाक करते रहते हैं बीच बीच में। सब आनंदित हो गए। और इसके बाद अगला प्रोग्राम यहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे भंडारा करने के बाद। भंडारा तो चल ही रहा है उधर प्रॉपर साइड में, भंडारा चल रहा है। ये नाच ये भजनों की जो टोली बनाई थी हमने, सारे फुल अपना एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पास कुछ जिम्मेदारी 2-3 थी, भाई सभी को खाना खिलाना है, बाकी सब कुछ देख मैनेजमेंट को मैं संभाल रहा था। मैनेजमेंट का मैं एचओडी बना दिया था इन लोगों ने, तो चल रहा था भाई। अब देखो मेरे को यही था भाई किसी का दिल ना दुख जाए, कहीं भी मेरे से गलती ना हो जाए, बस कोशिश तो यही थी। और लेकिन अगर हुई भी होगी तो भाई उसके लिए भी क्षमा के प्रार्थी तो है ही हम, तो इंसान है भाई, गलती तो होती है। ये देखो भाई सब लोग अपना भजनों में मग्न हो गए हैं, अब चल रहा है फुल ये सर्विस वैसे।
बाद अब हम चल देंगे गोरख टीले के लिए। गोरख टीले यहाँ से भजनों का प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद भंडारा भी ख़त्म हो जाएगा और चल देंगे हम गोरख टीले। फिर एक रात गोरख टीले के पे रहेंगे, फिर गोगा मैडी, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जैसे बाबा कराएगा उसके बाद वो चलता रहेगा। भजनों का प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा रहा, चल ही रहा है ये प्रोग्राम। तो कई सारे लोग, बहुत सारे टेम्पो और बस वाले लोग, सब लोग आ गए थे। तो फिर थोड़ा वहाँ सब लोग बोल रहे थे बार बार और गाओ और गाओ। तो पीछे देखो भंडारा चल ही रहा है अभी हमारा। मानसी गाजियाबाद से, मेरे को बड़ी सही लगी इसकी ढोलक की और उसकी आवाज़। मेहनत करती है लड़की ऐसे में ढोलक के साथ। ये बोल गई जय, और जय बोलने के बाद देखो क्या होता है। अभी चल ही रहा है प्रोग्राम।
महिलाओं का संगीत जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम चल देंगे गोरखटीले के लिए। तैयारी हो रही है, एंड चल रहा है। और ये पहले करेंगे हम बाबा जी का स्वागत। ये भगत नाथ जी महाराज देखो जो हमसे बना, इनके लिए एक पगड़ी से हमने जो स्वागत किया है। सतबीर भाई है, नरेश, मैं और रमेश बाबा और ये जो भी लोग थे, हम महाशय जी, परवेश बैसोया। पहले बाबा जी का करेंगे हम स्वागत। और देखो भाई ये चल रहा है इनका स्वागत, और इसके स्वागत के बाद फिर हो जाएगा हमारा यहाँ से गोरखटीले के लिए हम चल देंगे। और ये भंडारा थोड़ा लंबे टाइम के लिए चल गया, तो लंबा हो गया कि लोग आते रहे और हम खिलाते रहे। और भंडारे भगवान ने इतना कर दिया कि हम उसे कर ही नहीं पा रहे थे ख़त्म। और ये थोड़ी सी दक्षिणा के रूप में बाबा को हमने जो पैसे दिए हैं, ये महाराज जी के दर्शन, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो भी मैं कर रहा था, ये जो हमारे पापा से हमें जो मिले, यही सम्मान हमें देना था। क्योंकि हम फ़ोटो देख कर बड़ा खुश हो गए थे पापा को, हमें फ़ोटो लग रहा था, बस हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे पापा मिल ही गए। तो महाराज जी आराम कर रहे थे, तो उन्होंने भी हमें बहुत प्यार दिया। और ये इनके स्वागत के बाद सतबीर भाई ने हमें पगड़ी बांधनी सिखाई। हम ऐसे बांधते हैं राजस्थानी पगड़ी, और लेकिन बंदी तो ही नहीं हमसे, लेकिन कोशिश कर रहे थे हम सब लोग। और ये उसके बाद सारे लेडीज में पंकज साहब सिंह, रमेश बाबा, सब महाराज की पैरों के चरणों में पड़े थे। और ये थोड़ा सा पापा देखो, हमने जो हमसे बना वो किया हमने। पापा देखो, इसके बाद अब चल दिएंगे। और ये अब दिखाते हैं हम राजस्थान की थोड़ी सी खूबसूरती। ये देखो, और ये है अंश और पिंकी पूनम, जल्दी ऊँट की यात्रा करने। और इसके बाद हम दिखाएंगे मम्मी को। मम्मी ने भी थोड़ी सी ऊँट में, ये देखो भाई, ये आ गए मम्मी और बुआ। और ये यहाँ हो गया शुरू भंडारा। एक बार फिर भंडारे का एक बार चल रहा है। तो भाई जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं। जो प्रोग्राम था वो किया हमने। ये चल रहा है भंडारा। ये अरुण है और सभी को भोजन दे रहा है। तो चल ही रहा है भाई प्रोग्राम, जैसे भी था ठीक ठाक प्रोग्राम चलता रहा। लोग खुश थे, सब मज़े कर रहे थे, भंडारे प्रसाद ले रहे थे। जो से जैसे हमसे बन रहा था वो हम कर रहे थे। यहाँ पे लोगों ने खीर और पूरी इतनी तारीफ़ की भाई साहब, सबसे अच्छी यहाँ मिर्ची बना दी उसने। हमारा जो किरसन हलवाई था ना, वो मिर्ची बड़ी अच्छी बनाता है। और एक दिन मेरे को बोल रहा था मैं अचार बनाऊँगा भाई घर आके। तो उससे मैं बोलूँगा भाई अचार के लिए बता क्या क्या करना है, तो लाएगा, करेगा, बनवाऊँगा मैं उससे अचार। और दोस्तों अगर आपको किसी को अचार खाना हो तो आओ हमारे पास, हम अचार भी खिलाएंगे आप लोगों को किरसन हलवाई के हाथों का। उससे बनवा लूँ मैं, आप लोगों को फिर बताऊँगा कि देखो हलवाई बना रहा है। और फिर मैं अचार थोड़ा सा, और ये मेरी फ़ोटो भी आ गई है, लो ये हम महाराज जी के चरणों में शीश झुका रहे थे। तो इसके बाद ये देखो सतबीर भाई, मैं परवेश बैसोया, और फिर वही म्यूजिक। ये आ गई रात की। अब हम पहुंच गए हैं गोगा मैडी। तो गोगा मैडी और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो बीच में हमने जगह ले ली और उनको बोल दिया मानसी ग्रुप स्टार्ट। और ये इसमें डॉक्टरनी आंटी है, ये नाम से तो मैंने जानती नहीं, अरुण, गौरव, बाकी सब लोग। क्योंकि इन लोगों को जगह चाहिए थी सोने की, सोने नहीं दे रहे थे, तो हम लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। तो हमने सोचा लो भाई ढोलक उठा के, मैंने छेड़ तो सबको दिया, लेकिन फिर सोने की जगह नहीं मिली, कोई सोने नहीं दे रहा था। और ये देखो थोड़ा सा प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। इस तरह से यह है गुरु गोरखनाथ महाराज। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों के दुख कट जाते हैं भाई साहब, ये जगह ही ऐसी है। और देखो रेत में पड़े, इस रेत के लिए लोग तड़पते हैं। यहाँ लोग बड़े बड़े होटल छोड़ के इस रेत में लेटते हैं। यहाँ इतनी फैसिलिटी तो अब हो गई है, लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं था। और
बहुत ही अच्छी खूबसूरती है यहाँ पर। यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक आया दो है, सभी लोग आते हैं लगभग। और फुल भीड़, भाई साहब क्या भीड़ होती है यहाँ पर। बाबा का जन्मदिन जो मनाते हैं लोग, ये भादों के महीने में नवमी के दिन, इस दिन तो भाई साहब आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी तगड़ी भीड़ होती है यहाँ पे। भीड़ तो अभी भी है। ये देखो, ये वेलकम स्वागत स्टार्ट हो गया। नरेश मेरा स्वागत कर रहा था। और फिर ये पूजा पाठ का सम्मान, और ये गुरुजी के लिए हमने जगह बनाई है, पापा के लिए अलग से। और भाई ये भी एक कला है यार। ये पंकज में फूलों से तो बहुत अच्छा खेलता है, लगा फूलों से जितना प्यार है इसे, बहुत अच्छे से करता है। जो भी करता है फूलों को सजा देता है। वही फूल हम लगाएंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन पंकज करता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही लगता है यार। ये देखो क्या इसने गद्दी बनाई है गुरुजी की, और सब लोग पूजा पाठ में फिर लग गए हैं। ये है, अब हम गोरख टीले और ददरेवा, इसमें गोरख टीले और गोगामंडी के बीच में इस टाइम। और अब हम यहाँ से चल दिए घर के लिए वापसी में एक नहर आएगी देखो। और इसमें अब नहर का आनंद, ये देखो भाई साहब, मैंने लगा दी फ्लाई ऊपर से ही जंप लगा दिया, और ये चल दिए हम तैर के। ये सब लोग, ये भाई साहब ऊपर से आया, और ये अब फिर आ गए बागड़ धाम से अपने घर पे। ये हो गया हमारा घर का धूना। महाराज जी और ये पापा जी हमारे सब साथ में ही थे, साथ में सब आ गए हैं। और दरबार सजा हुआ था तो थोड़ा सा इसमें एंजॉयमेंट भी था, तो मज़ा आ गया। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। ये है साचे दरबार की जय। और बीच बीच में क्लिप जो दिए हैं, ये थोड़ा सा वैसे ही है, और बाकी चल ही रहा था बस। मज़ा आ गया भाई। बोलो बागड़ धाम की जय, साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय, भाई गुरु गोरखनाथ महाराज की।